हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। विल टेक 5 कार्ड्स मेजर अरकाना से। फाइव कार्ड्स एंजल्स। सबसे पहले हमारे बरगंडी, डेविल विद हैंगमैन, तीन कार्ड और जस्टिस, जजमेंट, एक कार्ड, द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक से है द फूल। सो गाइज मेजर अरकाना से जो साइन निकल कर आए हैं यहाँ पर, मीन राशि, मकर राशि, तुला राशि, कुंभ राशि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ एनर्जी यहाँ कर्क राशि की भी मौजूद है बिकॉज इमोशंस आर वेरी हाई। आपके पर्सन की एनर्जी में आज का दिन ऐसा है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा बिहेवियर इनका हो सकता है। एनर्जी वाइज किसी डिसीजन को लेकर ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, स्पेशली अगर ये किसी ऐसे बंधन में बंधे हैं या किसी ऐसे बर्डन से दबे हुए हैं जिसमें ये चाह कर भी अपने मनमर्जी का नहीं कर पा रहे हैं, तो ये और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। कोई ना कोई कार्मिक ट्रिगर भी यहाँ पर दिख रहा है और ऐसा भी दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर को एक उम्मीद है कि मुझे इस सिचुएशन से बस जल्द से जल्द निकल जाना है। इस सिचुएशन से निकलने के लिए जो मेरे से बन पड़ेगा मैं करूँगी या करूँगा, ये वाली एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ऐसा भी दिख रहा है जैसे इन्होंने अपने अंदर में एक निर्णायक फैसला ले लिया है, बाहरी तौर पर अब उसको इम्प्लीमेंट करने का समय है। हम कई बार कुछ चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हमें इसी पाथ पर आगे बढ़ना है और फिर हम स्टेप्स लेना शुरू करते हैं। तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें डिसाइड कर ली हैं और अब उस पर स्टेप बाय स्टेप एक्शन आपको दिखेगा। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। सबसे पहले डेविल को कर्मा ने क्लैरिफाई किया है, दैट इज़ द कार्ड ऑफ जजमेंट। सो डेविल को जजमेंट कार्ड ने क्लैरिफाई किया है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर का कर्मा बैलेंस हो रहा है, स्पेशली जिस ट्रैप्ड सिचुएशन में या किसी कार्मिक बंधन में अगर ये रहे हैं तो उससे मुक्ति मिल रही है आपके पार्टनर को। हैंगमैन क्यों आया है? ये एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मतलब इससे मुक्ति मिल रही है आपके पार्टनर को। ये निकल चुके हैं ऑलरेडी इस सिचुएशन से। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे इनका परिवार हो, चाहे इनकी लाइफ में कोई अदर मैन या वुमेन हो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने इनका दिल तोड़ा है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि इनकी जो एनर्जी है, रीडिंग की शुरुआत डेविल से हुई है, तो कहीं ना कहीं एक ज़िद है और यहाँ पर वो ज़िद दिख रही है। अगर इवन आपके पार्टनर मैरिड भी हैं किसी के साथ और अगर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जैसे कई बार कुछ मैरिजेस ऐसी होती हैं कि इंसान उसमें दिन भर झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, गाली गलौज चल रहा है, इन लॉज भी सपोर्ट नहीं कर रहे, तो एक व्यक्ति जो वहाँ पर बिल्कुल ट्रैप्ड है। आजकल आप काफ़ी वीडियोस देखते हैं कि लोग सामने वीडियो बना रहे हैं कि अरे हमारी पत्नी ने ऐसा ऐसा किया या हमारे पति ने ऐसा ऐसा किया और सुसाइड कर ले रहे हैं। सुसाइड करना एक ऑप्शन नहीं है। सुसाइड करना
कोई उसका सल्यूशन भी नहीं है, लेकिन लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हैं कि उनका बुद्धि एकदम से बंद हो जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में रहकर ज़िंदगी बिताने से तो बेटर ही है कि आप शांति से, भले आपके लाइफ में कोई हो या ना हो, एटलीस्ट सुकून तो होगा। तो कई लोग ऐसी सिचुएशन में हैं जो झेल रहे हैं और अब इनकी झेलने की शक्ति ख़त्म हो रही है। अब इनको ऐसा लग रहा है यार मैं अब और नहीं झेल सकती या और नहीं झेल सकता, मुझे एक नई शुरुआत करनी ही है। कई बार अनमैरिड लोगों के साथ भी ये चीज़ें होती हैं कि बहुत टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं, बहुत दबाना, बहुत प्रेशर देना, बहुत जेल जैसा फीलिंग, सामने वाले बच्चे को लगता है कि यार हर चीज़ के लिए प्रेशर है, हर चीज़ के लिए ये है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर किसी ऐसे थर्ड पार्टी में हैं जहाँ पर इनका एक कार्मिक बंधन है, मतलब नेगेटिव एनर्जी है, वहाँ से मुक्ति चाहते हैं ये वाली सिचुएशन, इसीलिए हैंगमैन को ये एनर्जीज़ ने क्लैरिफाई किया है। क्या इनको न्याय मिलेगा? 100% मिलेगा। जस्टिस को जस्टिस ने क्लैरिफाई कर दिया है विद सक्सेस। एंजल्स देखिए यहाँ पर जो प्रेजेंट हैं वो कितना खूबसूरत क्लैरिफिकेशन दिया है जस्टिस के लिए, इससे खूबसूरत क्लैरिफिकेशन हो ही नहीं सकता था। सो जस्टिस को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है विद सक्सेस एंड वी हैव अ न्यू बिगनिंग। तो एंजल्स यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि 100% नई शुरुआत होगी और उसी व्यक्ति के साथ होगी जिसके साथ इनकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, 6 ऑफ सोर्ड्स। ये इस सिचुएशन से अटकी वाली जो यहाँ हैंगमैन आया है, इस सिचुएशन से मुक्त हो रहे हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर बहुत निराश हैं या बहुत दुखी हैं, बहुत डरे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस समय फुल पावर में है आपके पार्टनर। निकल रहे हैं या निकल चुके हैं? क्या होप है आपके पर्सन को? इन्हें होप है कि बहुत झूठ बोल लिया, बहुत पीछे हट लिया, बहुत पछता लिया। नाउ इट्स टाइम कि मैं अपने मनमर्जी का करूं या डिसीजन लूं, एक नई शुरुआत, कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर। क्या ये नई शुरुआत आपके साथ है? द फूल के नीचे है टावर और यहाँ से क्लैरिफाई किया है द वर्ड ने, दैट इज़ एंडिंग ऑफ अ साइकिल। हमेशा फूल को कोई ना कोई एंडिंग का कार्ड ही क्लैरिफाई करता है। यहाँ पर नई शुरुआत नज़र आ रही है, लेकिन उसके पहले ये बहुत निराश हैं उन लोगों से जो लोग इनको मेन टाइम पर छोड़े हैं, धोखा दिए हैं। ये बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं और अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे आगे का रास्ता अकेले ही बढ़ना है, कोई मुझे सपोर्ट करने वाला है नहीं। तो एक हारा हुआ जो फीलिंग होता है ना कि यार सबके लिए मैंने किया, मैंने सबकी केयर की, बट मेरे लिए कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ या अकेली हूँ। ये वाली भावना है आपके पार्टनर की, जो कि एक बहुत ही हैवी एनर्जी है। किसी भी इंसान को जब ऐसा फीलिंग आता है ना कि यार मैंने सबके लिए किया, मेरे लिए कोई नहीं है, तो ये दुख तो देता है, तकलीफ़ तो देता है। तो इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी तकलीफ़ दे है, हर्ट वाली एनर्जी है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। वर्तमान भावनाएं आपको लेकर, अभी इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। वन मोर, ओके। मैंने कहा ना, बस दिस इज़ इट, वही वाली एनर्जी है, ब्रेकिंग पॉइंट। हर इंसान का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, हर इंसान एक हद तक ही सह सकता है। तो अभी इनकी एनर्जी में मैंने अभी बताया मेजर अरकाना से कि इनकी वो हद अब ख़त्म हो चुकी है। वही चीज़ यहाँ से भी निकल कर आया है। इन्हें रियलाइजेशन हुआ है और रियलाइजेशन के बाद कि लोग मुझे छोड़ दिए, लोग मुझे बीच रास्ते में हर्ट कर दिए, इनको ये भी रियलाइजेशन हुआ है कि मैंने भी अपने पार्टनर को ऐसे ही छोड़ा था बीच रास्ते में, मैंने भी उसको तकलीफ़ दी थी। और अब इनको वही फियर सता रहा है कि अब दुनिया मेरे साथ वही कर रही है। तो अब ये
पॉइंट होता है ना कि नहीं अब बस बहुत हो गया, अब मुझे रियलाइजेशन हो चुका, अब मेरे से कोई गलती नहीं होगी, अब मैं उन सब लोगों को पीछे छोड़ूंगी या छोड़ूंगा और आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, चाहे मुझे अकेले ही बढ़ना हो, जो मेरी खुशी में खुश नहीं है उनसे मुझे डिस्टेंस बनाना है। तो ये सबको पीछे छोड़ने का डिसीजन ले चुके हैं कि ठीक है कोई मेरा नहीं है, इट्स ओके, भगवान ने अकेले ही भेजा है, अकेले ही जाना है, तो मैं अब अकेला ही हूँ, ये वाली फीलिंग्स है। तो ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जब इंसान को ऐसा लगता है कि बस अब मैं सबसे खुश हो चुका, अब मुझे और खुशी बर्दाश्त नहीं होगी, मुझे अकेला छोड़ दो, ये वाली एनर्जी है। काफ़ी लोगों की सच्चाई भी इनके सामने आई है, काफ़ी क्लैरिटी भी इनको मिली है, आपसे रिलेटेड क्लैरिटी भी मिली है, अपने लोगों से भी रिलेटेड क्लैरिटी मिली है। तो इस वक्त एक बात तो दिख रही है कि ये रोमांटिक फीलिंग में तो बिल्कुल नहीं है, बट हाँ ये एक्साइटेड ज़रूर है कि ठीक है अभी तक हमने एक इल्यूजन वाली ज़िंदगी जी थी, अब हम एक प्रैक्टिकल और एक बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्ट करेंगे और हम रियलिटी वाली ज़िंदगी में इंटर करने वाले हैं। तो थोड़ा एक एक्साइटमेंट भी है कि चलो ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस ले लिया, अच्छा ही हुआ। तो ये वाली इनकी फीलिंग्स है इस वक्त। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूवर्स की तरफ, आपके पर्सन की तरफ से इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, 6 अगेन नंबर 6, क्या बात है, 6 6 6 6 4 टाइम्स 6, 100% यहाँ शुक्र की एनर्जी बहुत पावरफुली वर्क कर रही है। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर इस वक्त आपको याद कर रहे हैं, आने वाले 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में इतना ज़्यादा आपको मिस करेंगे, 24 घंटे उनकी आंखों के सामने आपकी एनर्जी होगी, उनके दिमाग में, उनके दिल में, और ये उसी एनर्जी को बेस बनाकर बाकी लोगों से दूरी बनाएंगे, बाकी लोगों के साथ डिस्टेंस बनेगा। इन्हें ऐसा रियलाइज़ होगा कि नहीं मेरा कोई नहीं है, मेरा सिर्फ मेरा पार्टनर है जो हर वक्त मुझसे प्यार किया, आज भी कर रहा है या कर रही है, जबकि वो जानता है या जानती है कि मैं उसका नहीं हो सकता, उसके बावजूद वो मेरा इंतज़ार कर रहा या कर रही है, उसे मैं अब धोखा नहीं दे सकता, वही मेरा सच्चा मेट है। ये वाली एनर्जी है। क्या रियलाइजेशन हो गया इन्हें? बिल्कुल हुआ है। ये देखिए बहुत तकलीफ़ में है, बहुत हर्ट नज़र आ रहे हैं, और इसी वजह से एक पॉजिटिव मूवमेंट आपकी तरफ आने वाले समय में कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, अब मैं तो अपने पार्टनर को नहीं छोड़ूंगी या नहीं छोड़ूंगा, ये वाली सिचुएशन है। तो आने वाले देखिए, अगर आप बहुत लंबे समय से सेपरेशन में हैं, तो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये मैक्सिमम 6 दिन के अंदर, मिनिमम 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर रेजोनेट करेंगी। 6 घंटे से 24 घंटे इसलिए क्योंकि हर 24 घंटे के अंदर मेरी वीडियो आ जाती है, तो डेफिनेटली इस वजह से आप इसको 24 घंटे तक लेकर चल सकते हैं। दूसरा देखते हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं, जिनकी बात हो रही है थोड़ी बहुत या ज़्यादा बट हो रही है, उनके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या नज़र आ रहा है। मिस करेंगे बहुत ज़्यादा आपको, आपके बारे में ही सोचते रहेंगे, कुछ चीज़ों से आपको अवगत भी कराएंगे जो चीज़ें आपसे अभी तक छुपी हुई थी। ये आपको ये भी जताएंगे कि ये आपकी बहुत केयर करते हैं और आपके सब्र की तारीफ़ करेंगे कि आपने बहुत सब्र रखा, बहुत पेशेंस रखा मेरे लिए, और कंप्लीशन की भी एनर्जी है। सो यहाँ पर आपके लिए भी 24 घंटा इम्पॉर्टेंट है, बट इस 24 घंटे में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, बस इनको कुछ रियलाइजेशंस होंगे, तो इनकी बातों पर आपको थोड़ा सा गौर फरमाने की ज़रूरत है कि आपके जो पार्टनर है वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं। आपके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ी है, आपके प्रति बहुत इमोशनल कन्वर्सेशंस हो रहे हैं, या फिर ये बहुत डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या आपसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके साथ ये कार्मिक ट्रिगर आने वाला है या यूनियन आने वाला है, बिकॉज़ यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत जल्द परमानेंट यूनियन होगा। काफ़ी लोगों के पार्टनर अभी बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, बट इनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि एक सॉलिड फाउंडेशन मुझे मेरे पार्टनर के साथ ही खड़ी करनी है। सो ये वाली एनर्जी है, थोड़ा सब्र आपको रखना पड़ेगा कमिटमेंट के लिए।
एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए आज के दिन में? चलिए, पहला मैसेज है फॉल फ्रॉम ग्रेस। सेकंड मैसेज है आपके लिए ऑफरिंग ऑफ डिवोशन। और थर्ड मैसेज है आपके लिए, इसकी जगह दूसरा कार्ड लेंगे, ये अभी हमने रिसेंटली ही लिया था, गुड क्वालिटीज़। चलिए, तो सबसे पहले हम पहला मैसेज लेंगे। आप में से कई लोगों को यहाँ पर डिवाइन कहना चाहते हैं, एक व्यक्ति, जैसे हम जब सोल्स धरती पर जन्म लेती हैं तो वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होती हैं। कोई भी सोल जब धरती पर आती है तभी भी वो बहुत प्योर होती है, और जब वो जाती है तभी भी वो बहुत प्योर होती है, क्योंकि सोल एक बार आपकी बॉडी छूट गई, बॉडी से रिलेटेड जो कर्मा है वो आपके सोल के साथ ऊपर जाते हैं, लेकिन सोल उस वक्त प्योर होती है। सोल की जो एनर्जी होती है, सोल के अपने कर्म बंधन होते हैं, किसी ने कुछ अच्छे कर्म किए, किसी ने कुछ बुरे कर्म किए, लेकिन हम सोल को कभी कर्स नहीं करते, अरे ये बहुत बेकार आदमी था, ये हम नहीं कहते। कि जो इंसान जा चुका, जिसकी बॉडी नष्ट हो गई, जिस बॉडी से, जिस दिमाग से उसने ये कर्म करे वो नष्ट हो गया, फिर हम यही कहते हैं कि भाई जैसा भी था भगवान उसको मुक्ति दे, ठीक है, वो घूमे नहीं, भटके नहीं, मुक्त हो जाए। तो हम सोल को कभी कर्स नहीं करते, है ना। तो सोल जो होती है वो एक तरह से वो ईश्वर में जाके मिल जाती है कि हाँ भाई मेरे ये कर्म थे, मुझसे कुछ अच्छे कर्म हुए, मुझसे कुछ गलत कर्म हुए, हाँ अगर अच्छे हुए हैं तो मुझे फल मिलेगा पॉजिटिव, बुरे हुए हैं तो मुझे कुछ टाइम के बाद फिर से भेजा जाएगा। तो उनको कोई रेल्म दे दिया जाता है कि हाँ आप पितृलोक में रहो, ठीक है, या आप बहुत उच्च कोटि के सोल हो तो आप विष्णु जी के धाम में रहो, ठीक है, गौलोक धाम में रहो, नहीं तो आप शिवलोक में रहो। डिपेंड करता है कि आप कौन से लोक में, 14 लोक है, कौन से लोक में आप जा रहे हो, पाताल में जा रहे हो कि ऊपर जा रहे हो। तो ये डिपेंड करता है आपके सोल के कर्म के ऊपर। लेकिन सोल को हम कोई कर्स नहीं करते, एक बार वो इस शरीर से मुक्त हो गया तो हमारा जो बंधन है वो भगवान जानेंगे। तो कहीं ना कहीं जब सोल जन्म लेती है, प्योरेस्ट फॉर्म में होती है, उसके बाद उसके ऊपर परतें जमना शुरू होती हैं, बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर उनके अंदर लालच आता है। सबसे पहले लालच आता है। लालच कैसे आता है? ये मेरा है। दूसरा बच्चा उससे खिलौना छीनेगा तो वो अपने पास छीन लेगा, रोने लगेगा, चिल्ला, उसको इतनी बुद्धि आ जाती है कि ये चीज़ मेरी है। उसी समय से लालच शुरू हो जाती है। इसी तरह थोड़ा बड़ा होगा तो फिर थोड़ा और कोई गलत चीज़ सीखेगा, झूठ बोलना सीखेगा, फिर झूठ बोलने के बाद थोड़ा और बड़ा होगा तो और कोई चीज़ सीखेगा, लस्ट सीखेगा, एडल्ट होगा तो इधर उधर इसकी तरफ प्यार हुआ, थोड़े टाइम के बाद उसकी तरफ प्यार हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं, फिर थोड़ा और बड़ा होगा थोड़ा पावर आएगी तो गुस्सा आएगा अंदर, अपने से नीचे वालों को दबाना, अपने से ऊपर वालों को भी कई बार हड़का देना। तो ये सब एंगर, ये सारी चीज़ें। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते, अपने आयु में बढ़ते जाते, वैसे वैसे हमारे हाथ में है कि हमारे संस्कार कैसे हैं। हम उच्च कोटि की सोल बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या हम नीचे गिराते जा रहे हैं अपने आप को। तो यहाँ पर ये बहुत मायने रखता है कि आपने अपनी सोल को किस लेवल पे रखा है, आपने अपनी सोल को असेंड किया है या डिसेंड किया है, ठीक है। दूसरा है ऑफरिंग ऑफ डिवोशन। भोले बाबा हैं तो यहाँ पर आपके लिए सिंपल सी बात है कि भोले बाबा को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उनको कितना बेलपत्र चढ़ाया, आपने उस पर कितना रिचुअल्स फॉलो किया, आपने धूपबत्ती जलाई या नहीं जलाई, आपने उनके मंत्र सही से पढ़े कि नहीं पढ़े। भोलेनाथ को इन चीज़ों से ज़्यादा इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि आपके अंदर भक्ति कितनी है, आपके अंदर भाव कितना है, आपकी सोल प्योर है भी या सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रही है। अब जैसे कहते हैं कि बहुत सारा गलत काम किया और फिर प्रभु के दर्शन में बैठ गए कि अरे हमने तो रुद्राभिषेक करवा लिया, अरे हम सबसे पहले जैसे ही सावन शुरू हुआ कई लोग रुद्राभिषेक कराना शुरू कर देते, उसके 4 दिन पहले वो नॉनवेज खा रहे होते और सावन ख़त्म होने का वेट इसीलिए करते हैं कि सावन ख़त्म हो तो हम फिर से नॉनवेज खाएं। तो ऐसा रुद्राभिषेक आप कराओगे तो वो कई बार उल्टा पड़ जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने रुद्राभिषेक कराया
और शिव जी ने उनको दंडित कर दिया। कैसे? किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के घर में कोई हानि हो गई, लोग भी ये कहते हैं कि अरे यार अभी तो पूजा कराया था, ठीक है, अभी तो इनके घर में इतना बड़ा हवन हुआ था, अरे अभी तो ये हुआ था। कई बार आप नोटिस करोगे, आप भी सुनोगे कि कई बार किसी ने कोई पूजा पाठ कराया, हवन कराया, और उसके विद इन अ वीक और मंथ कोई ना कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया। ये क्यों होता है? क्योंकि प्रभु भी ये देखते हैं कि मतलब आप मन से, अंतर मन से कितने शुद्ध हैं, है ना, आपकी इंटेंशन क्या है। तो जब आप अपनी भक्ति से, भाव से उनको प्रणाम करते हैं, उनसे बातें करते हैं, वो उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिचुअल्स के कंपैरिजन में। बाकी आप सारे रिचुअल्स भी करो और आप भक्ति भाव में भी रहो, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन कई लोग सिर्फ रिचुअल्स में रह जाते हैं और उनके जो अंदर चल रहा होता है वो कुछ और होता है। किसका ज़मीन हड़पा हुआ है, किसी का मकान हड़पा हुआ है, किसी के लिए झूठा इल्ज़ाम लगाया हुआ है, किसी को धोखा दिया हुआ है, किसी का दिल तोड़ा है, किसी का पैसा मारा है, किसी को गाली दी है, और उसके बाद पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। प्रभु से आप नहीं छुप सकते ना। प्रभु भक्ति मांगते हैं, प्रभु डिवोशन मांगते हैं, प्रभु डेडिकेशन मांगते हैं, प्रभु विश्वास मांगते हैं। प्रभु ये कहते हैं कि आप मदद करो लोगों की, आप सेल्फ लव में रहो और आप जितनी क्षमता हो उतना आप करो। कोई प्रेशर नहीं है, अच्छा नहीं कर सकते बुरा मत करो, तो भी प्रभु आपको अपना भक्त बना कर रखते हैं, अपने शरण में रखते हैं। लेकिन गलत कर्म करो और कह दो कि हमने 108 बेलपत्र चढ़ाया, अब हमारे 84 लाख योनि हमारी मुक्त हो गई और हम अब फ्री हो गए इन सब कर्मों से, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर ये आपको कहा जा रहा है। देन वी हैव गुड क्वालिटीज़। क्या क्या हैं गुड क्वालिटीज़? सेल्फ कंट्रोल सबसे पहली क्वालिटी है, अपने आप पर नियंत्रण रखना, बहकना नहीं। किसी भी चीज़ को देखकर, किसी भी चीज़ को सुनकर, किसी ने आपको कह दिया अरे फलाने ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा था, अच्छा, जाके उसको 4 गाली दे दिए, बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो बहुत जल्दी उग्र हो जाना, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाना, बहुत जल्दी कोई डिसीजन ले लेना, बहुत जल्दी किसी को प्री जज कर लेना। किसी ने कह दिया अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तो मैंने उसके साथ देखा था, गए गर्लफ्रेंड को 4 चमाट मार दिए, अरे तुम तो धोखेबाज हो, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, पूछा भी नहीं, जाना भी नहीं, हो सकता है वो भाई के साथ टहल रही हो। तो बहुत जल्दी जो लोग उग्र हो जाते हैं वो सेल्फ कंट्रोल उनका कमज़ोर होता है। और वहीं जो सेल्फ कंट्रोल में होंगे, सब्र रखें, उनके पास बड़ी पहाड़ जैसी विपत्ति गिर जाए तो भी उनको पता होता है कि भाई विपत्ति आई है तो उसका सल्यूशन भी आएगा। पैनिक नहीं होते वो लोग, अपने ऊपर भी कंट्रोल रखते हैं। किसी भी चीज़ को देखकर बहुत जल्दी एक्साइटेड नहीं हो जाते, अच्छा ये वाली बुलेट आई है फटाक से बुक करो, वो वाला फ़ोन आया है फटाक से बुक करो, सबसे पहले मेरे पास चाहिए, ठीक है, ये चीज़ों में नहीं पड़ते। दूसरी चीज़ माफ़ करना। माफ़ करना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो सबके बस की है नहीं। कई लोग बहुत जल्दी माफ़ नहीं कर पाते हैं, दिल बड़ा चाहिए माफ़ करने के लिए, सुना ही होगा आपने। इसके अलावा कुछ ऐसी क्वालिटी जो पीसफुल रहे, हमेशा शांत रहें, काम रहे। जैसे बुद्ध जी थे, उनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रहती थी, है ना। तो एक पीसफुलनेस जिसके अंदर होती है वो भी एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। उसके बाद ऑनेस्टी, सच बोलना, सत्यवादी रहना, ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देते हैं। कुछ ना कुछ सीखते रहना, ये नहीं सोचना कि अरे हमसे बड़ा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। हर चीज़ से सीखना, चाहे छोटे से जानवर से सीखना, पशु पक्षियों से सीखना, मनुष्यों से सीखना, सबसे सीखना। कोई आपसे छोटा है बट आपसे ज़्यादा ज्ञानवान है तो आप उससे भी 10 चीज़ सीख सकते हैं। तो कुछ लोगों की आदत होती है बटोरने की, कि मेरे पास कितना ज्ञान आ जाए। बच्चों के पास भी अगर कुछ नया है तो बड़े सीखते हैं ना कि हाँ बच्चे को ये पता है, हमें नहीं पता, इसको पता है। तो ज्ञान वो है जिसको आप बढ़ाते जाएं और दूसरी तरफ से बांटते जाएं। जो आपने सीखा है उसको अपने पास रखा तो ज्ञान ही नहीं है। जो भी है 10% है, 5% है, बांट दो। इधर से सीखा इधर बांट दो, बांटते चलो। इसके अलावा विजडम एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। और एक फेथ, किस पर? सुप्रीम लॉर्ड पर। ये जो विश्वास है कि हाँ प्रभु हैं, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ये जो भरोसा है, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।